आज हम बात करने जा रहे हैं कि प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है और कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी। हेलो माय डियर मॉम्स, कैसी हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज की हमारी ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है और कौन कौन सी गलती है जो बिल्कुल भी नहीं करना है अपने प्रेगनेंसी के तीसरे तिमाही में। तो देखिए, पहली चीज़ है आपको जंक फूड बिल्कुल भी नहीं खाना है। इस बात का आप ध्यान रखें कि आपको तीसरी तिमाही में बिल्कुल भी जंक फूड मैं कहूँगी टोटली अवॉइड करें, क्योंकि इस टाइम में बेबी की ग्रोथ सबसे ज़्यादा होती है, उसका जो वेट है वो बढ़ता है। इसलिए आप जंक फूड जितना अवॉइड करेंगी उतना अच्छा रहेगा। अगर आप हेल्दी फूड खाएंगी तो इससे आपकी जो बॉडी है वो भी डिलीवरी के लिए रेडी होगी, उसको भी सारे न्यूट्रिशंस मिलेंगे, आपको एनर्जी मिलेगी। इसके अलावा आपके बेबी को भी इस टाइम पे जो जो न्यूट्रिशंस उसके लिए ज़रूरी है, उसके माइंड के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए, वो सारे उसको मिलेंगे और उसकी ग्रोथ जो है वो अच्छे से होगी। इसलिए आपको इस टाइम पे जंक फूड टोटली अवॉइड करना है और आपको सिर्फ हेल्दी फूड ही खाना है। इस बात का ध्यान रखें। दूसरी चीज़ आपको क्या नहीं करनी है वो है आपको ज़्यादा देर तक प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही में खड़े नहीं होना है। अगर आप ज़्यादा देर तक एक ही पोजीशन में खड़े रहती हैं या खड़े खड़े काफ़ी देर तक काम करती रहती है तो इससे क्या होगा, आपके पैरों पर वेट पड़ेगा और आपकी जो पैरों की स्वेलिंग है वो काफ़ी बढ़ जाएगी, उसमें पेन होने लगेगा और आपको तकलीफ़ होगी चलने में, फिरने में। इसलिए आपको इस टाइम पे जितना हो सके आपको खड़े खड़े काम करना जो थोड़ा है अवॉइड करना पड़ेगा। और आपको जितना हो सके आप बैठ के काम कर सकती हैं, चेयर पे बैठ सकती है, लेकिन आपको ज़्यादा देर तक खड़े होकर काम नहीं करना है। तो इस बात का भी ध्यान रखें। दूसरी चीज़ जो नहीं करनी है वो है सीढ़ी नहीं चढ़ना है। ठीक है, आप इस टाइम पे प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही पे आप सीढ़ी चढ़ना अवॉइड करें, क्योंकि इस टाइम पे हमारा जो वेट है वो बहुत बढ़ जाता है, वेट बढ़ जाता है और हमारा नॉर्मली चलना फिरना ही थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसलिए आप अगर इस टाइम पे सीढ़ी चढ़ेंगी तो आपके गिरने का, आपके फिसलने का डर रहता है और जिससे आपके बेबी को नुकसान हो सकता है। इसलिए आप इस तरह की गलती ना करें। इस टाइम पे आपको सीढ़ी चढ़ना उतरना नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। गलती जो आपको नहीं करनी है, इस टाइम पे रेगुलर चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाना स्किप नहीं करना है। मैंने कई घरों में देखा है, घर के बड़े सजेस्ट करते हैं कि डॉक्टर के पास मत जाना वरना डॉक्टर इंजेक्शन लगा देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। तो आप इस तरह की बातें ना सुने और डॉक्टर के पास जाना अवॉइड ना करें। देखिए, डॉक्टर के पास जाने से क्या होता है, इस टाइम पे डॉक्टर हमारा अल्ट्रासाउंड करते हैं, बच्चे की हार्ट बीट चेक करते हैं। अल्ट्रासाउंड करने से डॉक्टर को ये पता चलता है कि बच्चे की सिचुएशन कैसी है, बच्चा ठीक है या नहीं, बच्चा डिलीवरी के लिए और कितना टाइम लेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, बच्चे की हार्ट बीट कैसी हुई है, कम तो नहीं हो रही है। तो इस तरह की जानकारी डॉक्टर को मिल जाती है। तो इसलिए इस टाइम पे डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर कोई दिक्कत होती है तो डॉक्टर हमें ये बता देते हैं और उस हिसाब से हमें सजेस्ट करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो आप इस टाइम पे डॉक्टर के पास जाना बिल्कुल भी अवॉइड ना करें और इस चीज़ को बिल्कुल भी स्किप ना करें। दूसरी चीज़ जो आपको नहीं करनी है वो है आपको ज़्यादा हील वाली सैंडल या चप्पल नहीं पहननी है। आप जो भी चप्पल पहने याद रखें कि वो कंफर्टेबल हो और आपके पैरों को आराम दे और कम हील वाली हो, क्योंकि अगर आप ज़्यादा हील वाली चप्पल पहनेंगी तो इससे आपके गिरने का, फिसलने का डर रहेगा, जिससे आपको और आपके बेबी को नुकसान हो सकता है। तो इस बात का ध्यान रखें। छठवीं गलती, मैंने सोशल मीडिया पे कई ऐसी वीडियोस देखी हैं कि लोग सिर्फ ब्लॉगिंग के लिए या वीडियो बनाने के लिए ही अपनी प्रेग्नेंट वाइफ से एक्सरसाइज करवा रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ लोगों का अट्रैक्शन मिले इसलिए। तो आपको इस तरह की गलती नहीं करनी है। अगर आपके डॉक्टर ने आपको बताया है कि आपको इस तरह की एक्सरसाइज करनी है या उन्होंने आपको सजेस्ट किया है कि आपको एक्सरसाइज करना चाहिए, तभी आप एक्सरसाइज करें। और अगर आप कर पा रहे हैं प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही में, क्योंकि तीसरी तिमाही में हमारा वेट बहुत बढ़ जाता है, पेट भी बढ़ जाता है, जिससे हमारे लिए
चलना मुश्किल हो जाता है तो एक्सरसाइज करना तो और ही बड़ी बात है। तो अगर आप इस टाइम पे एक्सरसाइज कर पा रही हैं, तो आपके डॉक्टर ने सजेस्ट किया है और आपको बताया है कि आप इस तरह से एक्सरसाइज कर सकती हैं, तो आप ज़रूर करें। लेकिन अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर पा रही हैं और आपके डॉक्टर ने आपको नहीं कहा है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ वीडियोस में ऐसा कर रहे हैं, ये देखकर आप नॉर्मल डिलीवरी का सोच के कुछ भी ट्राई ना करें। आप सिंपल वॉक करती हैं, उससे भी आपकी डिलीवरी में काफ़ी मदद मिलेगी। तो आपको इस तरह की गलतियां वीडियो देखकर नहीं करनी है, इस बात का ध्यान रखें। गलती जो आपको नहीं करनी है वो है स्ट्रेस नहीं लेना है। जब कोई भी इंसान ज़्यादा स्ट्रेस लेता है तो जो अच्छी चीज़ भी होती है ना, वो बिगड़ जाती है। इसलिए इस टाइम पे क्या होता है कि जो महिलाएं हैं वो डिलीवरी के बारे में सोच सोच के टेंशन लेती रहती हैं, नॉर्मल डिलीवरी होगी या ऑपरेशन होगा, सब ठीक होगा या नहीं। तो इस तरह के जो सवाल हैं उनके दिमाग में घूमते रहते हैं और वो स्ट्रेस लेने लग जाते हैं। तो मैं आप सभी को बता दूं कि इस टाइम पे आपका स्ट्रेस लेना बच्चे के लिए ठीक नहीं है। अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस लेती हैं तो इससे आपके बेबी को नुकसान हो सकता है, समय से पहले डिलीवरी होने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए आपको इस टाइम पे स्ट्रेस नहीं लेना है। जो आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट कर रहे हैं, आप उस चीज़ को फॉलो करें और अपने अपनों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, पॉजिटिव रहें और खुश रहें। तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है और खुश रहना है। और आखिरी जिसका आपको ज़रूर ध्यान रखना है वो है आपको अपनी सोने की पोजीशन पर भी ध्यान देना है। आपको इस तरह से बिल्कुल नहीं सोना है कि आपके पेट पर प्रेशर पड़े और आपका पेट दबे। अगर आपका पेट दबेगा तो इससे आपके बेबी को नुकसान हो सकती है। इसलिए आपको पीठ के बल नहीं सोना है, पेट के बल तो बिल्कुल भी नहीं सोना है। आप जब भी सो रही हैं आप दाएं करवट ले सकती हैं, बाएं करवट ले सकती हैं। इस तरह से आप करवट बदल बदल के आराम से एक साइड करवट बदलें, फिर आराम से दूसरी साइड करवट बदलें। ज़्यादा अच्छा होगा अगर आप बाएं करवट सोएंगे। आप पिलो रख सकती हैं अपने पैर के पास, अपने कमर के पास, तो इससे आपको थोड़ा आराम मिलेगा। तो आपको अपनी सोने की पोजीशन पर भी इस टाइम पे बहुत ध्यान देना है और अपना ध्यान रखना। आपको अपनी प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही में आराम करना है और 8-9 घंटे की भरपूर नींद लेनी है। अगर आप भरपूर नींद लेंगी, आपकी बॉडी रिलैक्स फील करेगी, आपका माइंड रिलैक्स फील करेगा और आपको स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं होगा, आपको आराम लगेगा। तो इस तरह से आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है अपने प्रेगनेंसी टाइम में। और ये कुछ गलतियां हैं जो आपको अपने प्रेगनेंसी टाइम में बिल्कुल भी नहीं करनी है। अपने बेबी का ध्यान रखें। स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलती हूँ अगली वीडियो में।